नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। बाहुबली और क्षत्रिय राजनीति के बड़े चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो कर दिया है जो पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं कर पाया, ठाकुरों को भाजपा से अलग करने की बिसात बिछाना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही ठाकुर समाज 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बहुत बड़ा और गहरा डेंट दे सकता है। सियासत के गलियारों में अब यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या वाकई भाजपा में ठाकुरों की कोई पूछ नहीं बची है? क्या पार्टी के अंदर ठाकुरों को हाशिए पर धकेला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा ने ठाकुर वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड यानी कि अपनी बपौती मान लिया है? ये तमाम सुलगते हुए सवाल कैसरगंज के पूर्व सांसद और ठाकुरों के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बेहद आक्रामक और बगावती बयान के बाद खड़े हो चुके हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव का मंच था। सामने हजारों की भीड़ थी और माइक पर थे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, आज सरकारों की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व बाकी नहीं बचा है, हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बोझ बन चुके हैं तो बस एक बार साफ कह दो कि हमारी कोई जरूरत नहीं है। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर तब कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है भी या नहीं। बयान कम, अल्टीमेटम ज्यादा लगता है। यह उस क्षत्रिय समाज की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश है जो भाजपा का कोर वोटर रहा है। ब्रजभूषण ने मंच से साफ कर दिया कि अब समझाने और मनाने का समय बीत चुका है, अब समय अपनी ताकत पहचानने का है। उन्होंने वीर कुंवर सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारियों के योगदान को नजरअंदाज किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और सीधा तंज कसा है कि देश की आजादी का श्रेय सिर्फ एक ही नारे तक सीमित कर दिया गया है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब इस बयान के पीछे की क्रोनोलॉजी और असल सियासत को समझिए। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह की इस भयंकर नाराजगी और इस प्रेशर पॉलिटिक्स की असल वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी और पहली वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला जख्म। हो सकता है कि ब्रजभूषण के मन में टिकट कटने की टीस आज भी एक धधकते हुए अंगारे की तरह मौजूद हो। हरियाणा की महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा ने उनका कैसरगंज का टिकट काट दिया था। हालांकि टिकट उनके बेटे करण भूषण को मिला और वो जीते भी, लेकिन एक क्षत्रप नेता के तौर पर ब्रजभूषण की जो ईगो है उसे बहुत चोट लगी थी, वो आज तक नहीं भर पाई है। भागलपुर के मंच से उन्होंने अपना वो दर्द भी बयां किया। 2023 के पहलवानों के धरने को उन्होंने विश्वव्यापी षड्यंत्र करार दिया और कहा, मैं झुका नहीं, मैं सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। लेकिन बात सिर्फ 2024 के टिकट कटने तक सीमित नहीं है, बात भविष्य की है, वर्चस्व की है और उस बिसात की है जो 2027 के यूपी चुनाव के लिए बिछाई जा रही है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ग्राउंड पर ठाकुरों की एक बहुत बड़ी लामबंदी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कुछ महीनों पहले नंदनी नगर में देखने को मिला था। ब्रजभूषण ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक विशाल राष्ट्र कथा का आयोजन किया था। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह अवध और पूर्वांचल के क्षत्रिय बाहुबलियों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इस आयोजन में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और वाराणसी के माफिया डॉन रहे ब्रजेश सिंह जैसे पूर्वांचल के बड़े नाम एक मंच पर नजर आए थे। धनंजय सिंह और ब्रजभूषण के बीच बढ़ती यह नजदीकियां एक साफ संदेश थी। यह संदेश था कि भले ही सत्ता किसी की भी हो, पूर्वांचल का क्षत्रिय समाज एक मुश्त खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ स्वयं एक ठाकुर हैं। इसके बावजूद ब्रजभूषण यह नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि सरकार में ठाकुरों की पूछ नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ब्रजभूषण भी विपक्ष की तरह कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को धार देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि सरकार और संगठन के स्तर पर ठाकुर बनाम ओबीसी की साइलेंट जंग चल रही है और उसमें ठाकुरों को दरकिनार किया जा रहा है। साथ ही सवाल ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बगावती सुर भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनावों में कितना और कहां नुकसान पहुंचा सकता है। बिग पिक्चर क्या है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षत्रिय वोट बैंक लगभग 7 से 8% है, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ उनकी आबादी तक सीमित नहीं है।
गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कैसरगंज, बलरामपुर से लेकर पूरे अवध और पूर्वांचल की कम से कम 60 से 70 विधानसभा सीटों और 15 से 20 लोकसभा सीटों पर क्षत्रिय समाज चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिमी यूपी में राजपूतों की नाराजगी का खामियाजा भुगता था। वहां पर एक बार भी जाट बनाम ठाकुर का माहौल बना रहा और वो दोनों ही नेता भाजपा के हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। ऐसे में अगर कहीं चिंगारी अवध और पूर्वांचल में ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए भड़कती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की राह बेहद कटीली हो जाएगी। ब्रजभूषण का यह क्षत्रिय कार्ड सिर्फ एक जाति को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भाजपा के हिंदुत्व के उस अमरेला वोट बैंक में सेंधमारी है जो कभी स्वर्णों और गैर यादव ओबीसी को जोड़कर बनता है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय अस्मिता को हथियार बनाकर अपनी एक अलग ही लकीर खींच रहे हैं। जानकार और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ब्रजभूषण का यह पूरा दाव नाराजगी और 2027 से पहले एक सोची समझी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का गठन होना है। इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरह के बगावती और आक्रामक बयानों से कहीं सरकार और संगठन दोनों पर एक भारी दबाव तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि वो अपने विधायक बेटे प्रतीक भूषण और सांसद बेटे करण भूषण को संगठन या सत्ता में एडजस्ट करा सके। 2027 के इस विधानसभा गणित के साथ साथ 2029 का लोकसभा एंगल भी इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ब्रजभूषण के यह बयान सिर्फ सरकार और संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति उस दबदबे को वापस पाने की भी है जो 2024 में उनसे छिन गई थी। ब्रजभूषण पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो और उनका बेटा प्रतीक दोनों 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर बीजेपी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे, नहीं देगी तो भी लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम जरूर लड़ेंगे, एक बार संसद जरूर जाएंगे। और सूत्रों की माने तो इसके लिए उनकी नजर अयोध्या की सीट पर भी बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो नंदिनी नगर की कथा के दौरान पूरे गोंडा और अयोध्या बेल्ट में ब्रजभूषण सिंह के पोस्टर लगाए गए थे जो इशारा कर रहे थे कि ब्रजभूषण की नजर 2029 में सीधे अयोध्या लोकसभा सीट से ताल ठोकने की हो सकती है। 2024 में भाजपा अयोध्या सीट हार चुकी है और ब्रजभूषण खुद को राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा मानते हैं। ऐसे में अगर भाजपा उन्हें किनारे करती है तो वो अयोध्या या कैसरगंज से निर्दलीय या किसी दूसरे दल से चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ब्रजभूषण शरण का यह कदम भाजपा के लिए एक दोधारी तलवार बन चुका है। अगर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है या उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करती है तो वो धनंजय सिंह और अन्य क्षत्रिय नेताओं के साथ मिलकर 2027 में एक ऐसा क्षत्रिय फ्रंट खड़ा कर सकते हैं जो भाजपा के वोट बैंक को अंदर तक खोखला कर सकता है। और अगर पार्टी उनके दबाव में आकर उनके बेटों को पद देती है तो यह संदेश जाएगा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बाहुबलियों के आगे बेबस है। दोनों ही स्थितियों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2027 और 2029 की चुनावी पटकथा में खुद को एक ऐसे किंग मेकर या गेम चेंजर के रूप में स्थापित कर दिया है जिसे नजरअंदाज करना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।